तो भैया ये बात है 300 बीसी की, जहाँ पे जिनो नाम का आदमी ग्रीस में एथेंस में शिप ब्रेक का धंधा करता था, वही जहाँ पे जहाज में सामान लेके आया जाया करते हैं। एक दिन उसकी दौलत डूब गई, और दौलत डूबने के बाद उसने बहुत अपनी लाइफ में कुछ खोया, और उसने एक फ़िलॉसफ़ी डेवलप की, एक फाउंड किया, जिसे हम स्टोइसिज़्म के नाम से जानते हैं। आज उसी स्टोइसिज़्म का हम जांच पड़ताल करेंगे, क्यों अपने लाइफ में ये ऐड करना क्यों इतना लाभदायक है। क्योंकि आज जस्ट मेरे साथ एक हादसा हुआ, एंड वो हादसा ये हुआ कि मेरे चैनल पे करीब 10 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक काइंड ऑफ मैंने गोल सेट किया था, हाँ भाई मुझे 10 सब्सक्राइबर्स चाहिए करके, एंड वो आज कंप्लीट हुआ था, लेकिन पता नहीं किसने अनसब्सक्राइब कर दिया। एंड वहाँ पे मैं खुश हुआ था, लेकिन अनसब्सक्राइब करने के बाद मैं उतना खुश नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इस स्टोइसिज़्म को फॉलो करता हूँ, और इससे मेरी लाइफ बहुत आसानी से चली जाती है, और मैं कभी खुश नहीं होता हूँ या दुख भी नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी तरह ऐसे कई और लोग होंगे जहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता होगा कुछ लोगों को, और उनको इस फिलॉसफी के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना अगर तुमको इस फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो जानते हैं कि स्टोइसिज्म होती क्या है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है सौरिक वाघमारे। मैं पेशे से तो वैसे वीडियो एडिटर हूँ, लेकिन मैं माइंडसेट से एक फिलोसोफर। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिनो साहब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त सबसे पहले ये सीख देते हैं कि कंट्रोल में जो चीज़ होती है उसी के बारे में सोचो। जैसे अक्सर इंसान की ना ये आदत होती है कि जो वो उसके कंट्रोल में ना हो वो उसी के बारे में सोचता है कि भाई कल बारिश आ गई तो मैं क्या करूँगा, अगर कल धूप नहीं निकली तो क्या मेरे पास पैसे आएंगे ये करने से। सिर्फ यही सोच में उसकी सारी उम्र निकल जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। तो जिनो साहब ने ये कहा कि विद्यार्थियों, उनके स्टूडेंट्स को, कि हमेशा सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचो जो तुम्हारे कंट्रोल में। तुम्हारे कंट्रोल में क्या हो सकता है? तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे आसपास के लोग जिससे तुम दोस्ती रखते हो, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना कि हाँ तुम्हें किस डायरेक्शन में अपनी इमोशंस को मोड़ना है। तुम्हें गुस्सा होना है कि दुखी होना है, दुखी होना है कि खुशी होना है। सिर्फ उन्हीं चीज़ को कंट्रोल करो जहाँ पे तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। चलो ये तो बात होगी कंट्रोल करने की बात, कि हाँ भाई कंट्रोल किया जा सकता है कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों को नहीं किया जा सकता है। अब कुछ चीज़ों को नहीं किया जा सकता तो उसका क्या, मैंने तो डाल दिए थे आज पकड़ सुखाने को, आ गई बारिश, अब मुझे तो दुख होगा ना कि यार ये क्यों आए, बारिश क्यों आई, मेरे पकड़ तो गीले हो गए, मैं तो सुखाने को डाला था, गीले हो गए। तो जिनो साहब यहाँ पे एक बात कहते हैं, जो हुआ सो हुआ। सिर्फ ये एक फिलोसॉफी अपने अंदर दिमाग में डाल दो कि जो हुआ सो हुआ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, बारिश सूखने का वेट कर सकते हो, और बारिश सूखने के बाद पपड़ सूखने का वेट कर सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जिनो साहब यही कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट में हो रही है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में सोचना बेकार है, इसलिए जो हुआ सो हुआ ये मेंटेलिटी ऐड करो और बस कहो चल ना निकल यहाँ से। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँ। तो जिनो साहब इसलिए भी एक जवाब देते, वो है अपने आप को डिस्कम्फर्ट में लाना, डिस्कम्फर्ट को प्यार करना। तो जिनो साहब जब दौलत खो बैठे थे तो वो जानबूझकर नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करने लगे थे, जहाँ पे अगर उनसे कुछ लॉस हो भी जाता था तो उनको डिस्कम्फर्ट की तो ऑलरेडी आदत थी, तो उन्हें वो कुछ नया नहीं लगता था। वो नॉर्मल से ही अपनी लाइफ जीते थे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और वापस अपने लाइफ में जैसी ये लाइफ चल रही है वैसे ही रहते थे। इससे उनको जब भी उनके लाइफ में डिस्कम्फर्ट होता था उनको कुछ फील नहीं होता था। तो इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मुझे दर्द होगा, तो अब तुम ये सोचो कि अगर मुझे दर्द ऑलरेडी हो रहा है और मुझे इसकी आदत हो रही है, तो तुम नेक्स्ट वीक या फिर 2 महीने बाद भी जिम जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये दर्द मुझे बहुत दर्द दे रहा है। तुम एक दिन जिम जाओगे और उसके बाद तुम छोड़ दोगे कि तुम्हें दर्द बहुत होता। लेकिन अब तुमको डिस्कम्फर्ट की आदत होगी है, तुम्हें उस दर्द की आदत होगी, तो तुम अगले दिन जिम जाओगे भले ही तुम्हें दर्द क्यों ना हो रहा हो, फिर तुम्हें डिस्कम्फर्ट की आदत हो रखी है। क्योंकि ये जो दर्द है या फिर ये जो डिस्कम्फर्ट है वो एक ना दिन चले जाने वाली है। इसलिए जिनो साहब ये कहते हैं कि पेन जो है ना हमेशा टेम्प्रेरी होता है, वो कभी भी तुम्हारे लिए रेगुलर नहीं रहेगा। हाँ भाई ये रोज रोज आ ही रहा है आ ही रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो पेन चीज़ होती है वो तुम्हें चैलेंज करने के लिए होती है, और तुम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, उसको फिर जीत लेते हो, विन हो जाते हो उस चैलेंज में, तो तुमको वो चीज़ ना उतना हार्म नहीं पहुँचाती, क्योंकि वो तब टेम्प्रेरी हो जाती है। तुमको सिर्फ कंफर्ट ही कंफर्ट मिलता है। अब तुम एग्जांपल लो इस चीज़ का, तुम जिम जाते हो, तुम पेन को फेस करते हो, तुम रेगुलर जिम जाते हो, तुम्हें रोज़ मसल सोरनेस होती है, लेकिन तुम एक दिन इस मोमेंट पे पहुंच जाते हो जहाँ पे तुम्हारे सिक्स पैक शायद निकल रहे होते हैं, तुम अपना बाइसेप फ्लेक्स कर रहे हो, तो तुम्हें इतना सुंदर दिखता है तुम्हारा बाइसेप्स कि तुम बस देखते रह जाते हो। और वो खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो पेन से। इसलिए जो भी अपनी लाइफ में तुम अचीव करना चाहते हो और उसको पाने के लिए तुम्हें दर्द हो रहा है, तो दोस्त वो पेन जो है वो टेम्पररी है, वो बिल्कुल तुम्हारे लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और वैसे तो
बिना पेन के सक्सेस तो होती नहीं है। तो हमेशा ये याद रखना कि पेन इज़ टेम्पररी बट ग्राइंड इज़ परमानेंट। लेकिन ग्राइंड करते करते भी ना एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पे तुम सफलता प्राप्त कर लेते हो, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद तुम फिर से डाउन हो जाते हो। अब इसलिए जिनो साहब क्या कहते हैं कि जिनो साहब ये कहते हैं कि तुम चाहे खुश हो या दुख हो, तुम्हें इस मोमेंट पे ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा दुख नहीं होना है, बिल्कुल सेम रहना, एकदम न्यूट्रल रहना। ऐसे एक मोमेंट होते हैं जहाँ पे तुम्हें खुश होना पड़ता है, तुम्हें खुश दिखना पड़ता है। इट जस्ट कि तुम्हारा गोल है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है एंड वो तुम्हें हाँ कह देती है, तो तुमको नहीं लगता कि तुम एकदम सातवें आसमान पे होंगे होंगे ना। लेकिन वही सोचो कि वो नेक्स्ट डे ही तुम्हें मना कर देती, अरे नहीं यार मैं तो ऐसी प्रेशर में आके तुमसे हाँ कह दिया था, तो तुमको कितना दुख होगा। तुम तो एकदम सातवें आसमान से एकदम रॉकेट क्रैश हो जाएगा तुम्हारा, तुम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाओगे ज़मीन पे आते ही। तो जिनो साहब इसलिए ये कहते हैं कि जब भी तुम खुश होते हो तो तुम्हें एकदम ज़्यादा खुश नहीं होना है, जब भी तुम दुख होते हो ज़्यादा दुख नहीं होना। जैसे राखी सावंत है ना, अब वो भली नेगेटिव यार उसको लग रहा होगा, जैसे हमको लगता है कि हाँ भाई ये तो पागल है वगैरह, लेकिन नहीं, शी इज़ द मोस्ट करेजियस वन। मतलब वो चाहती है कि लोग उसे डिसलाइक करें, लेकिन वही डिसलाइक उसकी एक पहचान बन गया। लेकिन वो जो लोग उसको डिसलाइक करें वो तो उसको समझ रहे होंगे कि ये पागल है, लेकिन इसी पागलपन या फिर इसी जो उसके अंदर जिद है लोगों को एंटरटेन करने की, भले ही वो अलग से अलग तरीके से क्यों ना करती है, इसी के कारण अब लोग उसे पसंद करने लगे। अगर ये सोचती वो कि मैं अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रही हूँ यार मैं गलत कर रही हूँ, मैं डिप्रेशन में चले गई, तो नहीं, वो आज इतनी बड़ी नाम की चीज़ नहीं होती। राखी सावंत रिलेवेंट नहीं होती, बिल्कुल ही छुप जाती, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी जो नेगेटिव चीज़ होती है उसको लोग कहते हैं उसको कभी भी दिल पे नहीं लिया, इसलिए आज वो रिलेवेंट है। वाह, मैंने भी क्या एग्जाम्पल दिया तुमको इस चीज़ समझाने के लिए। एनीवेज, अब जिनो साहब की ये लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये बात होती है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ भी करने जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे हम अपने आप को समझते नहीं है ना, तो हमें अपने अंदर प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। तो जिनो साहब ये कहते हैं कि जब भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो वो क्यों आए ये मत सोचो कि मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मगर क्यों, ऐसा कुछ नहीं करना है तुमको। तुम्हें ये सोचना है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, ये सोचना क्या इसमें मेरी गलती थी, या इसमें मेरी हैबिट्स की गलती थी, या मैं अनस्किलफुल हूँ, या मेरे पास ऐसी स्किल ही नहीं है जिस कारण मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। अगर तुम ये चीज़ सोचते हो तो इससे पहले कोई और तुम्हें बताए, तुम्हें खुद ही अपने आप आंसर मिल जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या गलती है। तुम खुद ही को फीडबैक देने लग जाते हो और उसके बाद तुम खुद वर्क करते हो, फिर उसके बाद तुम अपना बेटर वर्जन बनते हो। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर, कि कैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन करना खुद के ऊपर कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने डेली लाइफ में, ताकि तुम इम्प्रूव हो सको। तो ये थी कुछ 7 स्टोइक रूल्स जो तुम्हें अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। अगर तुमको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।